चलिए वॉल्यूम 3 की रिवीजन करनी है अपने को। क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन मैं ट्राई कराता हूँ। देखिए, मोटा-मोटी 4 क्वेश्चंस आते हैं। एक सीएफएस का क्वेश्चन, एक अकाउंटिंग रेशियो का क्वेश्चन, एक कंपैरेटिव कॉमन साइज का, 3 और चौथा बैलेंस शीट का कि भैया ये बैलेंस शीट की आइटम कहाँ जाएगी और कहाँ नहीं जाएगी, ठीक है? पार्ट बी होता है और पूरे 20 नंबर का होता है, पता ही है आपको। साथ-साथ 4 एमसीक्यूज़ भी हैं इसके, 16 उसके और 4 इसके हैं, ठीक है? जैसे देखिए एक्रूड इनकम कहाँ जाएगी पूछ रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस कहाँ जाएगा, कैपिटल एडवांसेस कहाँ जाएँगे, वो सब ठीक है। बट आज का अभी मेन फोकस मैं इस पे कर रहा हूँ, इस वाले क्वेश्चन पे। ये आप लोग लगा के देखो कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। ये खुद से लगा के देखो, फिर इसके एक आध क्वेश्चन मैं करवाता हूँ। मतलब हम क्या करेंगे ना पीवाईक्यू के साथ-साथ करूँगा। जैसे अभी ये क्वेश्चन करा दिया, इसका सीएफएस का जो क्वेश्चन है वो करवाऊँगा मैं। जितनी डिटेल्स हो सकती है मैं शेयर करूँगा। फॉर्मेट के बिना बनाइए चलिए। इसका फॉर्मेट बताऊँ? ठीक है, इसका फॉर्मेट बताता हूँ। इसका नहीं मालिक, एसओपीएल का ही फॉर्मेट सुन लो मुझसे लीजिए। एसओपीएल यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले आता है, देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और नेट होता है, ये नेट सेल्स होनी चाहिए, ठीक है? ये आपने यहाँ लिखा। कुछ और इनकम है और आपके केस में दे रखी है तो दैट इज नोन एज अदर इनकम और इसको बोलते हैं टोटल इनकम। और डिनोट भी कर सकते हैं अगर आपका मन कर रहा है ए वे से तो डिनोट कर दीजिए, ठीक है? फिर आती है एक्सपेंसेस की बारी। अब देखिए, एक्सपेंसेस में तो ऐसा आएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, क्या कहते हैं ऑफिस एक्सपेंसेस, ऐसे अलग-अलग जो भी दे रखे होंगे अदर एक्सपेंसेस। आपको बस दिमाग लगाकर इतना पढ़ाई पढ़ना है कि कौन से एक्सपेंसेस दे रखे हैं। तो जितने भी एक्सपेंसेस दे रखे हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पर लिखने हैं। एक होता है चेंज इन इन्वेंटरीज, वो भी एक्सपेंस है आपका, उसका भी एक्सपेंस है। तो वो सारे आप एक्सपेंसेस यहाँ लिखोगे, माइनस करो या टोटल करोगे पहले उसको और एक्सपेंसेस के टोटल को क्या नाम दोगे? बी का। फिर आप निकालोगे पीबीटी यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड कैसे निकलेगा वो ए माइनस बी और वो क्या होगा सी आपका। और फिर आपको टैक्स का रेट गिवन होगा, टैक्स माइनस करेंगे, ठीक है जी? और फिर निकल कर आएगा आपका पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये तो आपको एसओपीएल का वो था। अब उसमें कैसे करना होता है, मैं आपको उसमें अभी ये वाला क्वेश्चन किसका कंपैरेटिव का था, कॉमन साइज का था? कंपैरेटिव का। तो मालिक इसमें आपको इसके भी कॉलम बनाने हैं यहाँ पर। ये ए बोल दिया आपने। चलिए ये एक काम करिएगा, आप इसमें ना उल्टा करेंगे थोड़ा-सा, प्रीवियस ईयर को आगे करते हैं, फिर करंट ईयर लिखते हैं बी और यहाँ होता है ये सी। सी कैसे निकालते हैं बताइए मुझे? बी माइनस ए, ठीक है? और फिर आप निकालते हैं कंपैरेटिव में कौन सा चेंज? परसेंटेज चेंज, जिसे एब्सोल्यूट चेंज के इसे तो एब्सोल्यूट चेंज बोलते हैं और इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट परसेंटेज चेंज। ये कैसे निकलता है? सी डिवाइडेड बाय ए 200, ठीक है जी? ये रहता है। अच्छा, अगर इसका पूरा फॉर्मेट कई बार बना के भी दे रखा होता है, तब भी मैंने एक चेंज करने को बोला था। क्या? क्या बना दिया मैंने ये? रिवर्स करना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मेट दे रखा होगा तो सी वाई इधर होगा और पी वाई इधर होगा। आपको इंटरचेंज करना है, पी वाई आगे सी वाई पीछे। भैया ए बी की जगह हम कुछ और टर्म्स लिखें चलेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ये एब्सोल्यूट चेंज, एब्सोल्यूट परसेंटेज चेंज सुन ही लीजिए। अब बात कर ही रहे हैं तो ये तो हो गई कंपैरेटिव। अगर यही कॉमन साइज होता तो हर एक आइटम को आप किससे कंपेयर करते? उसके रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। वेरी गुड। आरएफओ से मान लीजिए यहाँ पर ये 10 लाख था तो ये तो 100 ही हो जाता फॉर श्योर। पहले दोनों के 100, करंट ईयर का हो प्रीवियस ईयर का हो। फिर ये अदर इनकम 1 लाख है और ये 10 लाख है, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100। फिर यहाँ पर मान लीजिए एक्सपेंस 50,000 है, 50,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100 और हर साल का हर साल के आरएफओ से। भैया नहीं समझा, मतलब जिस साल का आरएफओ है उसका एक्सपेंस उसी से कंपेयर करोगे। मतलब ये दो आरएफओ दे रखे होंगे ना, तो इस वाले का आरएफओ इस वाले के साल से कंपैरिजन, सबका मतलब कंपेयर करना। और एक ही साल का दे रखा होगा तो कोई लड़ाई ही नहीं, तो उसी के आरएफओ से करेंगे। कम ऑन, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए आप लोग, करिए, अच्छा क्वेश्चन है। देख लेते हैं। क्यों कुछ है ही नहीं गया टैक्स का? ठीक है, दिखा देता हूँ इसका तो आंसर, क्या दिखा देता हूँ। 32।
देखिए ऐसा देखना चाहिए आपको आपका आंसर और 3 नंबर, और आपको दिख ही रहा होगा कि आधे-आधे नंबर भी एलोकेट हो रखे हैं। करंट ईयर इधर, पहले प्रीवियस ईयर इधर करना है, फिर करंट ईयर, एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज, एब्सोल्यूट परसेंटेज चेंज जो भी है दोनों करके दिखा रखे हैं। सही है? पक्का सबका? देखिए मैच करिए, कोई इश्यू नहीं। कुछ गलत हुआ है तो बताइए। गलत हुआ है? ठीक है, टाइम कम लगाना है इसमें और करने हैं क्वेश्चंस। डन। हटा रहा हूँ मैं। 32 का क्वेश्चन का फॉर्मेट ये था, मैंने करा दिया। ठीक है, आइए अब साथ साथ दोनों तरफ हम कॉमन का भी यही फॉर्मेट है, बट मैंने उसमें बताया ना कि उसमें करंट ईयर और प्रीवियस ईयर तो चेंज कर लीजिए आप। उसमें ये क्या है, इन दो में थोड़ा सा फर्क है। इसमें भी परसेंटेज चेंज आता है और उसमें भी परसेंटेज आता है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक मिनट दीजिएगा बस मुझे। देखिए ये सब तो सेम ही है, ये हो जाएगा आपका ए, ये बी। अब इसमें क्या करना होता है, इस 40 लाख को 40 लाख से ही डिवाइड करना है। ये कितना परसेंट, ये कितना आ जाता, 100%। फिर अगली वाली चीज कितनी है, ये 5 लाख। 5 लाख डिवाइडेड बाय 40 लाख इंटू 100% आता। ये 20 लाख डिवाइडेड बाय 40 लाख इंटू 100% आता। फिर ये 7.5 लाख डिवाइडेड बाय 40 लाख इंटू 100। और इस वाले के लिए क्या करते हैं, 50 लाख को 50 से 7.5 लाख डिवाइडेड बाय 50 लाख इंटू 100। 35 लाख डिवाइडेड बाय 50 लाख इंटू 100। मतलब हर साल को उसके आरएफओ से कंपेयर करके उसका परसेंटेज चेंज आपको निकालना था। डन है मेरी बात? तो वो उसका कॉमन साइज का होता है, वो भी मैं करवा दूंगा। चलिए, आपको स्क्रीन दिख रही है पूरी पूरी? ध्यान से सुनिएगा, दोनों चीजें साथ चलेगी। मैंने देखिए अब आप क्या बताया मैंने अभी, मैंने आपको एसओपीएल का फॉर्मेट बता दिया, कंपैरेटिव कॉमन साइज बता दिया। अब मालिक इसका कोई और क्वेश्चन आए तो आप कैपेबल होने चाहिए कि आप खुद कर सको, अभी जब मैं दिखाऊं तो। ठीक है, बैलेंस शीट मैंने नहीं कराई है, पहले मैं करवाऊंगा फिर बैलेंस शीट आपको बताऊंगा। ठीक। अब सुनिए, रेशियो का क्वेश्चन आ गया। देखिए, करंट एसेट और क्विक एसेट निकालनी है कंपनी की। आपको पहले जो डेटा दे रखा है वो देख लेते हैं। क्विक रेशियो दे रखा है और इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो दे रखा है। इन दो के फॉर्मूले अगर आप लोग मुझे बता सके तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, किसका? क्विक रेशियो का क्या है, क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। और इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का है सीओजीएस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी। और टाइम्स में दे रखा है, वो तो आपको पता चल रहा है। अब देख लीजिए, इन्वेंटरी एट द एंड वाज 20,000 मोर देन इन्वेंटरी एट द बिगिनिंग। तो बिगिनिंग में कितना मान लेंगे आप इन्वेंटरी, एक्स, और क्लोजिंग में कितना होगा, एक्स प्लस 20,000। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, करंट लायबिलिटी सब तो दे ही रखा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है। मतलब चाहिए क्या अपने को, देखो आइए, दोनों के फॉर्मूले सुन लिए थे आप लोगों ने? ठीक है। सबसे पहले मुझे लगता है कि मुझे सीओजीएस निकालना चाहिए, और वो बहुत इजी है। आरएफओ में से जीपी माइनस कर दीजिए। भैया कहाँ दे रखा है, सब दे रखा है। 4 से 80 करा, कितना, सॉरी माय बैड, 4 से 75 करा, तो ये कितना निकल कर आएगा, 3.25। किसी को डाउट है बताइए? 3.25। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर? फिर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला, सीओजीएस। भैया आरएफओ नहीं लेंगे, नहीं, सीओजीएस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। भैया हमें नहीं पता, प्लीज एवरेज इन्वेंट्री क्या होती है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। आईटीआर कितना टाइम्स दे रखा है, 5 टाइम्स। सीओजीएस कितना हो गया, 3.25। अब कुछ नहीं पता था तो ओपनिंग को आपने कितना लिया, ओपनिंग इन्वेंट्री को एक्स, और क्लोजिंग को कितना लिया है, 20,000। तो अब यहाँ पर इन दोनों को प्लस करिए, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग एंड डिवाइडेड बाय 2 फॉर श्योर। चलिए सॉल्व करने का तरीका, 3.25, जो ये 2 है नीचे सबसे ऊपर चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2x प्लस 20,000। ठीक है, मैं आप लोगों का मजाक नहीं उड़ा रहा, पर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी दिखाई देता हूँ। करेंगे इसको इससे तो ये आ जाएगा 10x, फिर इसको इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 लाख। ठीक है, 3.25 को 2 से करेंगे, 6.50 मेरा हिसाब है, 6,50,000। ठीक है, अब यहाँ पर सीधा x की वैल्यू निकालो, 6.50 से 1 लाख को क्या करोगे, माइनस 550 आएगा, 10 से डिवाइड करोगे तो सीधा कितना निकल कर आ गया, 55,000। ये ओपनिंग थी। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी होगी बताएंगे कोई मुझे, यानी कि 75,000। अब आपको मालिक, अब आपको कराने का मतलब है कि आपका मजाक उड़ाना। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या दे रखा है, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री। भैया ये क्या लिख रहे हो, आप तो कह रहे थे क्विक क्विक एसेट होती है,
तो मालिक क्विक एसेट की जगह करंट एसेट माइनस इन्वेंटरी लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बताइए, करंट लायबिलिटी। निकल गई सारी चीज, राइट। करंट एसेट भी निकल जाएगी, और आपकी अच्छा यहाँ से क्या निकलेगी, आपकी यहाँ से आपकी करंट एसेट निकल जाएगी, फिर करंट एसेट से आप क्या माइनस कर दोगे, इन्वेंटरी, तो आपकी क्विक एसेट निकल जाएगी। डन है मेरी बात। यही तरीका है करने का। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 33 नीचे वाला भी दिखाऊंगा अभी। देखिए सारी चीज सब पे नंबर एलोकेट कर रखे हैं। अरे मालिक, आप लोग अक्सर पूछते हैं ना, फॉर्मूला लिखना है नहीं लिखना, अब बताओ लिखोगे नहीं लिखोगे, आधा नंबर दे रखा है इस पे लिखने पे, राइट। एग्जामिनर मान लीजिए बड़े स्ट्रिक्टली चेकिंग कर रहा है तो लिखना पड़ेगा ना आपको। और 4 नंबर का क्वेश्चन था। देखिए एवरेज इन्वेंटरी आई 65, हमारी भी कितनी, हमारी 65 ही आई थी, हमारी 55 आई है ना। हमने कुछ गलत करा क्या? 3 25 को 2 से करेंगे तो 6 50, 2x ये 10x हो गया, 5 को 2 से करा 10, 6 50 को 10,000 से माइनस करा, 5 50 55,000। क्या गड़बड़ हुई है, एक मिनट देख लें। सही तो है, अरे वो एवरेज इन्वेंटरी आ रही है यार उसकी, सही तो है, हमारी ओपनिंग 55 और ये 75 सही आ रही है। भैया उसने एवरेज निकाल ली पहले, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने साथ साथ निकाल ली। मतलब आप समझिए, देखिए आप इस बुक से अलाइन कर, मतलब इसके सॉल्यूशन से ज्यादा रिलेट भी ना करें। मतलब अगर आप ये कर रहे हैं तो ये भी ठीक है। मतलब इसने क्या करी है, पहले एवरेज इन्वेंटरी निकाली है, फिर एवरेज इन्वेंटरी का फॉर्मूला लगाया है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। तो मैंने क्या करा था रितिका, एवरेज इन्वेंटरी की जगह ही फॉर्मूला लिख दिया था। मैंने एवरेज इन्वेंटरी निकालने की जरूरत ही नहीं समझी। और एक बात बोलूं, मैं ज्यादा सही लग रहा हूँ मुझे, एवरेज इन्वेंटरी की जरूरत क्यों है आपको? आपको तो ओपनिंग क्लोजिंग चाहिए ना, तो वो आपने निकाला, आपने यहाँ 75,000। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से आपने क्या निकाल लिया, क्विक एसेट कितनी निकल कर आई है, 56,000, ठीक है। अब क्विक एसेट का फॉर्मूला, करंट एसेट का फॉर्मूला देखिए, क्विक एसेट में आपने क्लोजिंग, अच्छा हाँ एक और चीज, ये ओपनिंग इन्वेंटरी भी निकाली और आपने क्लोजिंग भी निकाली है, आप कौन सी यूज करोगे, क्लोजिंग, ठीक है। अच्छा एक ही दे रखी होती तो कोई भी यूज करते, पर यहाँ पर क्लोजिंग करें। डन है मेरी बात यहाँ पर। चलिए फॉर्मूला रिलेट करिएगा, ROI है कोई फॉर्मूला दिमाग में? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जैसे EBIT भी बोलते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, डिवाइडेड बाय इनटू 100। चलिए बहुत बातें करेंगे इस पे। सबसे पहले सबसे पहले निकालना होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आप पूरा लिखना जानते हैं, ठीक है। इसमें जो नेट प्रॉफिट गिवन है वो 100 माइनस टैक्स रेट इनटू 100। याद रहेगा ये आपको। मतलब अगर आपने 40% टैक्स पे कर दिया तो आपके पास कितने परसेंट पैसा बचा होगा, 60। तो डिवाइड बाय 60 और मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, पहला काम होता है ये। अब यहाँ पर देखिए नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना दे रखा है, 6 लाख। टैक्स रेट कितना दे रखा है, 40%। तो पहला काम आप करेंगे, 6 लाख 100 माइनस 40% इंटू 100। मेरे हिसाब से नीचे 60 ही आएगा और ऊपर ये 10 लाख आ जाएगा। भैया करके दिखाना है किसी को कैलकुलेशन। 6 ये 60 ही आएगा, ठीक है। तो 60 6 को जैसे काटेंगे तो एक आ जाएगा, 10 लाख। ये आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब निकालना है आपको नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो भैया ये निकाल ही लिया आपने, 10 लाख। और इंटरेस्ट अब प्लस कर दीजिए, क्या प्लस करेंगे आप, इंटरेस्ट, ठीक है। थोड़ी प्रेजेंटेशन आप इससे बेटर कर सकते हो, मतलब जैसे एक तो पूरी फुल फॉर्म लिख के थोड़ा सा और बेटर कर सकते हैं, ठीक है। और मतलब हाफ तो आपको यूज ही नहीं करनी, मतलब शॉर्ट फॉर्म्स आपको यूज ही नहीं करनी है। पर आप और कुछ बेटर करना चाहो तो करिए, बिल्कुल फ्री है आप। 10 लाख रुपए इंटरेस्ट निकालने का, जैसे मैं तो अभी सीधा दिखा रहा हूँ, आपको करके दिखाना चाहिए था। 20 लाख रुपए के आपके डिबेंचर थे और रेट कितना था, 10%। तो कितना मालिक, 20,000। गरीब 2 लाख, 12 लाख, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड भैया, इस पे तो आप हमें पक्का पता है कि ज्यादा बताओगे, हाँ मैं ज्यादा बताऊंगा। कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा नाम होता है नेट एसेट्स। आपको मैं कल परचेज कंसिडरेशन में करके आया था, एसेट माइनस लाइबिलिटी। अब यहाँ पर कैसे यूज होती है मालिक, वो देखिएगा, टोटल एसेट या फिर टोटल लाइबिलिटी में से क्या माइनस कर दीजिए, करंट लाइबिलिटी, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला, एनसीए प्लस सीए माइनस करंट लाइबिलिटी, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, टोटल एसेट, ठीक है भैया। और फॉर्मूले कराऊं, एनसीए प्लस वर्किंग कैपिटल, क्योंकि इसका मतलब होता है वर्किंग कैपिटल। समझ आई ये तीनों बातें? तो कंफ्यूज मत होइएगा, आपका क्वेश्चन कहीं भी जा सकता है। रेशियो का क्वेश्चन रिपीट नहीं होता अक्सर, रेशियो का हर एक अलग क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है, तो थोड़ा दिमाग लगाना है आपको। डन भैया। इसके अलावा कोई फॉर्मूला? हाँ इसके अलावा एक लाइबिलिटी साइड की अप्रोच होती है ना, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। अच्छा शेयर होल्डर फंड नहीं पता तो SC यानी कि शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, LTB और LTP, ये सारे फॉर्मूले हो सकते हैं। तो अब ये हमारे कौन सा इतना वो आ रहा है, देखिए कहाँ है क्वेश्चन, अरे आपको तो निकाल के दे रखी थी भैया, फिर आपने क्यों पकाया इतना?
किसी क्वेश्चन में हो सकता है ना दे रखी हो, तो आपको यही तो कॉन्सेप्ट समझना है। तो ऊपर क्या रखेंगे यहाँ 12 लाख डिवाइडेड बाय 50 लाख, ये 12 लाख निकला था ना हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, आपका आंसर। कोई दिक्कत है? ठीक है, कट सकते हैं। एक बात देखिए, 3 जीरो से 3 जीरो, इस 2 जीरो से 2 जीरो, इस वाले से इस पूरे को, इसका जीरो काट दिया, फिर 2 कितना आ रहा है ये 24%, 24%। ठीक है, आंसर मैच भी कर लेते हैं एक बार, थोड़ा चलते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि फ्लो फ्लो में हो सकता है कि छोटी मोटी गलती मैंने ना कर दी हूँ। 24 है, दोनों क्वेश्चन डन है। आइए एक क्वेश्चन और इसका सीएफएस का बचता है, वो भी देख ही लें। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाया था ना ये वाला। तो मैं कह रहा हूँ कि इसको छोड़ देते हैं अभी। अगला कोई क्वेश्चन देखते हैं, सीएफएस का जो तगड़ा हो वो करते हैं। बस इसमें एक चीज बताते हुए चलता हूँ आप सबको, मालिक मेरे को पहले ऑपरेटिंग में पहले निकालना होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, फिर निकालना होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, तीसरा होता है मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बीच में आपको करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के इंक्रीज डिक्रीज लिखने होते हैं। पर अगर आपको बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, इससे आप करंट लायबिलिटी नहीं मानेंगे, इसको कहाँ ले जाएंगे आप? फाइनेंसिंग। कहाँ ले जाएंगे इसको? फाइनेंसिंग में। हालांकि ये घट रही है, 1 लाख से घट रही है, तो आप इसको कहाँ ले जाओगे? सीधा फाइनेंसिंग में, यहाँ पर नहीं दिखाओगे। डन। चलिए किसी और क्वेश्चन में चलते हैं। भैया एमसीक्यूज भी करवा देते हैं मालिक, मैं सच कह रहा हूँ इतना टाइम नहीं होता। एमसीक्यू थोड़ा आप घर से पढ़ के देखें इसके, ना समझ आए तब मुझसे पूछे, ठीक है? आइडिया लें एमसीक्यूज का, मुझसे पढ़ें। अब जैसे कि ये क्वेश्चन आप एक बात, मतलब मैं वीडियो में तो मैंने नहीं कराया, पर सेजल ये वाला क्वेश्चन सोफिया मैंने बहुत बार कराया है, याद है? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट बनाना, तो वैसा क्वेश्चन है। देखिए आ गया ना ऐसा क्वेश्चन। नितेश मुझे कोई एक्सपेक्टेड नहीं था, दिख जाएगा मुझे, दिख गया मुझे, क्योंकि मुझे भी सारे याद नहीं रहते ना। पिंकी याद आया ना, है ना? कौन सा वो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है? बीडी क्रेडिट साइड, सीडी इधर, बाय पीएनएल और टू बैंक, बैंक वाला इधर लिखते हैं डेबिट साइड और चार्ज वाला क्रेडिट साइड। ठीक है, करके देखिएगा। किसी और उसमें चलते हैं, पीवाईक्यू में। ये तीनों तो सेम ही होंगे ऑलमोस्ट, मुझे लगता है। वही रखेंगे, पहले कंपैरेटिव कॉमन साइंस का क्वेश्चन देखते हैं। हाँ वो पता है, एक बार तो क्या हुआ था, सीबीएसई ने वो चैप्टर बुक से हटवा दिया पूरा, और उसका क्वेश्चन तब भी पूछती थी, कंपैरेटिव कॉमन साइंस का डिलीट करवा दिया था पूरा, और फिर भी उसके क्वेश्चन पूछते थे। चलिए पहला, मेरी नीयत खराब हो रही है थोड़ी सी, अभी कैपिटल एम्प्लॉयड इतनी चीज कराई नहीं, उसी का क्वेश्चन एक और भी है। चलिए बट ठीक है, कंट्रोल करता हूँ, कोई बात नहीं, पहले कंपैरेटिव कॉमन साइंस कर लेते हैं। और ये नहीं करना है फिर, इस पे ना चले जाएं, कंप्यूटराइज करूंगी आज तो मैं। चलिए शुरू हो जाइए मालिक, कॉमन साइज, वाओ। ये अभी क्यों करवा रहे हो? घर पे कर लेंगे, एक आध क्वेश्चन तो करो यहाँ पे, तब तो समझ आएगा। मैं लिख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तुम लोग तो बैठे हुए हो। चलिए जब हम पहले करंट ईयर और प्रीवियस ईयर को चेंज करिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही है, फिर उसमें वो परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड इनकम दिखा रखा है, एक्सपेंस दिखा रखा है, अदर एक्सपेंस भी एक एक्सपेंस ही है। माइनस करेंगे ऊपर वाले से दोनों को, मतलब नीचे वाले दोनों को ऊपर वाले से माइनस करेंगे, फिर टैक्स रेट, और फिर सीधा परसेंटेज।
यही है। ठीक है, ये तो बड़ा मतलब इजी क्वेश्चन लगा मुझे। मैंने मतलब एक ट्रेंड देखा मैंने कि सब उसका डबल दे रखा है, मतलब इधर वाला निकाला तो वो सब उसका डबल ही था। ठीक है, सेम ही था बस, और कुछ भी नहीं। परसेंटेज में ज्यादा काम था नहीं। पहले आपको चेक करना है, सी वाई पी वाई को इंटरचेंज करना है, और ये पूरा क्वेश्चन है। आंसर दिखा दी दूं एक बार इसका? तो जाओ भैया। पता नहीं, आंसर भी नहीं ओपन हो रहे। यही है ना, मतलब सबका यही आ रखा है ना? ठीक है ना सबका ये? आंसर अभी चेक कर लेंगे सबका। लास्ट 35 35 है, 70 70 वो मैंने करके भी देखा था, मैंने तो दोनों करके देख लिए थे। ठीक है, हो गया सबका मैच? चांदनी हो गया तो खत्म? क्यों? तो कब पूछेंगे, समझ नहीं आ रहा तो? ये देखिए, टोटल एक्सपेंसेस 6 लाख आ गई। ठीक है, इसकी परसेंटेज कह रहे हो? 6 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100, सेम। 6 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100, और यहाँ पर 12 लाख डिवाइडेड बाय 40 लाख इंटू 100। अब हाँ, आप गौतम कह रहे हैं कि ये पीवीटी समझ ही नहीं आया। तो टोटल इनकम में से एक्सपेंस को माइनस कर दिया। ये टोटल इनकम थी कितनी इसकी? 20 लाख, और टोटल एक्सपेंस इस साल 6 लाख के हैं, तो 20 में से 6 को माइनस करा तो 14 लाख। हटा रहा हूँ मैं इसको, ठीक है? जिनसे नहीं हुआ मतलब वो देख लीजिएगा घर में प्लीज एक बार। आइए, चलिए पहले सीएफएस का ही क्वेश्चन करेंगे अपन। ठीक है, और अच्छा क्वेश्चन है सीएफएस का, फिर रेशियो पे आएंगे। ठीक है, और कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, और आप यकीन मानिए कि इससे थोड़ा सा एग्जामिनर ऑब्सेस्ड है। आता है ये वाला क्वेश्चन, और मैं भी बड़ा हूं क्योंकि मैंने भी इसके बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को करवा रखे हैं। ठीक है, चलिए तो पहले दो अकाउंट बनाने होते हैं अपने को इस वाले क्वेश्चनों में हमेशा। एक तो रहेगा आपका फिक्स एसेट का अकाउंट, जिसे इसमें नाम दिया हुआ है मशीन अकाउंट, और दूसरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या फिर एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन। सबसे पहले टू बीडी और बाय सीडी ये गिवन होता है, इधर भी बाय बीडी और टू सीडी ये गिवन होता है। आइए क्वेश्चन का डेटा चेक करें। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया कुछ ऐसी बात है कि 3 लाख और 380, 45 और 62। 3 लाख और 380, इधर कितना? 3 लाख, 380, 45 और 62,000। ये पोस्टिंग तो आपको आनी चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन ये कह रहा है अब मशीन कॉस्टिंग 50,000 ऑन विच एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन 20,000 वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। राइट, अलग अलग क्वेश्चन है दो, ऊपर वाला 3 नंबर का, नीचे वाला 3 नंबर का है। तो भैया मालिक एक बात बताइए, 50,000 की मशीन थी, 10% प्रॉफिट पे बिका, तो कई बच्चे बोलेंगे 55,000 55,000, पागल है आप। वो आपको ये देखना है कि पहले उसकी सीए यानी कि कैरिंग अमाउंट, या फिर इसे दूसरी भाषा में बुक वैल्यू, या फिर तीसरी भाषा में डब्ल्यूडीवी रिटन डाउन वैल्यू कहते हैं, वो निकालिए पहले। एक बात बताइए, आइए थोड़ा सा नीचे, आप इसका सीए बोल लीजिए, डीवी बोल लीजिए, या डब्ल्यूडीवी बोल लीजिए, एक ही बात है। कैरिंग अमाउंट, बुक वैल्यू, रिटन डाउन वैल्यू, फॉर्मूला सेम है। ओरिजिनल कॉस्ट लेस डेप, नहीं पूरा नहीं बोलते आप लोग, डेप टिल डेट। मैं 11th वालों को भी यही रटवाता हूँ। ओरिजिनल कॉस्ट उसकी थी कितनी मालिक? 50, और उसकी जीवन जात का डेप्रिसिएशन कितना था? 20। तो कितने की थी उसकी औकात? 30,000 की। और 30 में नहीं बिकी, वो क्या बिक गई? 10% प्रॉफिट देके गई है आपको। तो कितने में बिकी होगी पता है आपको? 33,000। ठीक है, 33,000, सही बात है, 33,000। ठीक है, और प्रॉफिट कितने का दिखा दीजिएगा मालिक पीएनएल में? 3,000 का। एक आपको कसम दी थी मैंने जब इसको कॉन्सेप्ट भी कराया था, कि जो इसके जीवन भर का डेप्रिसिएशन है यानी कि 20,000 रुपए, उसको इस अकाउंट से उठाकर मशीन अकाउंट में डालना होता है। किस नाम से? बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। किस टाइम? सेल के टाइम में। हाँ जी, 30,000। ठीक है,
ऊपर वाला अकाउंट और दोनों अकाउंट बिल्कुल सेटल हो चुके होंगे। अब करिए इसकी बैलेंसिंग फिगर। 62 और 20 82,000। ये भी कितना हो गया, कितना आया 82 में से 45 को माइनस करेंगे तो 37। 37 ठीक है। अब इन सब पे बात करूंगा ठीक है। इस वाले को राइट करिएगा 380 और 20 4 लाख, वो 4,33,000। कोई दिक्कत? 4,33,000 तीन हटा दीजिए और तीन हटा दीजिए, 1 30 की मशीन टू बैंक। भैया आपको पता ही है सब चीजें, ये बीएफ है। क्या है ये? बैलेंसिंग फिगर। अच्छा कौन सी चीज कहाँ जाएगी? इन्वेस्टिंग में जाकर ये ऐड होगी, इन्वेस्टिंग में जाकर यही वाली चीज माइनस होगी। नहीं नहीं भूल गए क्या? मैं बता रहा हूं बस, ये है नहीं पर ये ऑपरेटिंग में एक्टिविटी में जाकर नॉन ऑपरेटिंग इनकम में जाकर माइनस हो, क्योंकि ये गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट है। ये वाला ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाकर प्लस होगी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन। ये सारी चीजें होंगी। बाकी हालांकि आपको कौन कौन सा काम देगा? आपको काम देगा ये और दूसरा, ठीक है, और कुछ भी नहीं। और देख लेता हूँ कहीं कुछ है तो नहीं। कुछ है नहीं क्वेश्चन में इसके अलावा। डन, 3 नंबर पूरे पक्के हैं हमारे। पता नहीं आज एक स्लाइड क्यों नहीं खुल रही, ताकि हम आंसर भी चेक करते रहें। बाकी सब बढ़िया चल रहा है। चलिए एक खुली हुई है बहुत है वो। आ जाइए, फाइनेंसिंग का है। इक्विटी, अच्छा समझ आया ना? अच्छा भैया एक बार जरा आप कष्ट करके बता ही देते कि इन्वेस्टिंग में क्या क्या आता है। तो चलिए मालिक, आप लोगों के लिए हमेशा हम खड़े हैं, ठीक है। परचेज ऑफ फिक्स एसेट या इन्वेस्टमेंट बोल लीजिए, सेल ऑफ सेम चीज, और इनसे रिलेटेड इनकम यानी कि रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, ये सब मिल रहा है तो ये सब यहाँ पर आएगा, ठीक है जी। ऊपर कितने का था वो? सेल कितने का था? 33,000। और कितने का खरीदा आप लोगों ने? 31 का। तो ये माइनस में, वो प्लस में। अच्छा, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वहां पर तीनों ये चीजें पता क्या हो रही होती है वहां माइनस हो रखी होती है, वहां माइनस हो रखी होती है नॉन ऑपरेटिंग इनकम में। यहाँ क्या होगी? प्लस होगी, ठीक है। भैया वहां भी ना करें यहाँ भी ना करें, कहीं मत करो, फेल हो जाओगे। और दोनों जगह करना है, वहां भी करना है यहाँ भी करना है, अगर है तो दोनों जगह करना है, ठीक है। चलिए फाइनेंसिंग की बात करते हैं। फाइनेंसिंग में आता है, फाइनेंसिंग मतलब कि पैसा कहाँ से जुगाड़ा है आपने। तो आपने क्या देखा? इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख से कितने की हो रही है मालिक? हाँ हाँ मजेदार। तो आप इसको लिखेंगे इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, फायदा है 4 लाख। ये लिखने से पहले तुम्हारे हाथ कांपने चाहिए या नहीं कांपने चाहिए? कांपने चाहिए ना? क्यों? क्योंकि कहीं एडजस्टमेंट ना लिखा हो कि क्यों, मतलब क्यों ना। सिक्योरिटी प्रीमियम तो ले लेंगे, ये लीजिए 140, ये लीजिए 40 अलग से ले लीजिए, अलग से ले लीजिए। और काम कांपने क्यों चाहिए? कि कहीं ये इशू मशीन वशीन के लिए तो नहीं हुआ है। बताया था ना, ये फ्री में कर दिया आपने यार, मशीन खरीदी है तो कैश का तो फ्लो ही नहीं हुआ ना। अगर मान लीजिए आपसे कह दे ये 4 लाख रुपए जो दिए हैं वो मैंने नितेश को दिए हैं, नितेश मेरा मैनेजर था, बोनस शेयर्स के रूप में दिए हैं, तो नहीं, कुछ नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। अगर ये बोल दे कि कंसिडरेशन में दिया है तो भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। आइए, दो चीज हो गई। 11% डिबेंचर है, 4 लाख से कितने के हो गए? 3 लाख के। रिडम्पशन हुई है? रिडम्पशन ही तो हुई है, 1 लाख। क्या करूंगा? माइनस, पर इनको इंटरेस्ट भी देना बनता है। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स 40,000 बोल दिया है, तो इंटरेस्ट पेड सीधा कितना? 40,000, ठीक है, सीधा माइनस। अच्छा ये 40,000 और कहीं भी आए होंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में, वहां पर क्या हो रखे होंगे? प्लस, यहाँ पर आके माइनस हो। कोई दिक्कत? हे भगवान, आज कुछ तो कलेश है इसमें। एक स्लाइड खुली हुई है, दूसरी नहीं खुल रही है। आई एम नॉट गेटिंग दैट। और नेट भी बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। क्या करूं? रीरूट? बता, शकल से बेवकूफ देखते हो। चलिए तो मैच है बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फाइनेंसिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। वो जरा एक बार वो देख लें, वो एक बार मतलब वो ये, ठीक है। पहले करंट या फिर प्रीवियस और सेम ऐसे ही अपना भी आ रहा था, कोई दिक्कत? ठीक है, ओके। आइए, अब आप लोग पेन निकाल लीजिए जल्दी से, बहुत जल्दी।
पहले नीचे वाला करेंगे बी, 33 का बी, कम ऑन। बी बी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, टैक्स अमाउंट दे रखा है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो 4 लाख है, प्लस हो जाएगा सीधा, इसमें परसेंटेज का कोई गेम नहीं है। जो मैंने अभी करना सिखाया था ना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए, ये वाला देखिए कहाँ करना सिखाया था, ये नहीं करना है इसमें, क्योंकि इसमें टैक्स का रेट ही गिवन नहीं है, सीधा अमाउंट बता दिया है। ये सबसे लास्ट वाली लाइन पढ़िएगा, नेट प्रॉफिट जो टैक्स वाला है सीधा बता रखा है, तो आप सीधा यहाँ पर इसी को यूज कर लीजिए। करिए कमान जल्दी से। कैपिटल एम्प्लॉयड बताइए, इसके आप ये सब छोड़िए, आप सच में मजे मारना छोड़िए, इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड बताइए मेरे को। ठीक है, बहुत बढ़िया, 24 लाख। और कोई तरीका 24 प्रूफ करने का? दो तरीके से मैं 24 कर रहा हूँ इसको। 24 लाख है कैपिटल एम्प्लॉयड, बिल्कुल सही है। देख लीजिए कैसे 24 लाख है। मालिक एक तो आप ये कर लीजिए एनसीए प्लस सीए माइनस करंट लाइबिलिटी 24। दूसरा ये लाइबिलिटी वाली अप्रोच कर लीजिए 24 लाख। बहुत इजी क्वेश्चन, 2 नंबर फ्री के होते हैं, आप लोग प्लीज छोड़ के ना आए। 24 लाख मैंने नीचे लिखा, ऊपर आना है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, 3 और 1 4 लाख। 4 लाख 8 लाख का 10%, 480 ना, 480, 4,80,000, ये क्या आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आया या नहीं आया? मैं रिपीट कर सकता हूँ, बताइए जिसको नहीं आया। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड समझ आया आप लोगों को, ये माइनस फॉर्मूला लिखवा रखा है, ठीक है। और इस वाले के लिए क्या है, ये दोनों को प्लस करेंगे तो भी 24 है। भैया हमें किससे करना है? अरे किसी से भी करो, जो आपको डेटा अवेलेबल है उस टाइम पे उससे कर लो। तो 24 लाख आ रहा है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पहले निकालते हैं, कितना दे रखा था, 3 लाख, 3 में 1 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा मालिक, 4 लाख। अब यहाँ पर आपको सिंपल ये सोचना है, 4 लाख आपका था ही, इंटरेस्ट का रेट कितना हो जाएगा, 8 लाख का 10%, ये रेट यही गिवन होता है, कितना हो जाएगा, 80,000। तो 4,80,000 डिवाइडेड बाय 24 लाख इंटू 100, क्वेश्चन हमारा खत्म। कोई दिक्कत यहाँ पर? ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ये टोटल परचेज कैश परचेज आर 25% और टोटल टर्नओवर रेशियो। मैं कर रहा हूँ इसको, कुछ चीजें बतानी है इसमें, तो मैं इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, अपना भी और आपका भी। आइए, कौन सा है ये? ठीक है, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो है मेरे ख्याल से, है ना। और ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है, ट्रेड पेबल तब बनते हैं जब मैं क्रेडिट परचेज करता हूं और नीचे आता है एवरेज ट्रेड पेबल्स। कितना दे रखा है, मुझे कुछ नहीं दे रखा मेरा ख्याल है। टोटल परचेज दे रखी है, कैश परचेज आर 25% ऑफ क्रेडिट परचेज। अब पहले मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन मांग क्या रहा है, ट्रेड पेबल आर टू टाइम्स ऑफ, ट्रेड पेबल्स आर टू टाइम्स ऑफ ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, क्लोजिंग वाले दे रखे हैं। चलिए सब देख लूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन बोल रहा है ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल बताओ, पहले क्रेडिट परचेज निकाल लूं अगर आप लोगों की अनुमति हो तो, और वो मैं 1 मिनट में निकाल लूंगा। आजकल राजपाल यादव भी चल रहा है हर जगह। कैश परचेज आर 25% ऑफ क्रेडिट परचेज। पता है क्रेडिट परचेज कितनी मान लोगे आप लोग? मैंने अभी लास्ट क्लास में बताई थी, एक्स। मतलब जिसके रिस्पेक्ट में बात करता है ना, जिसके रिस्पेक्ट में, तो जिसके तहत बात हो रही है, तो उसको एक्स मान लिया करो। कैश कितनी हो जाएगी, क्रेडिट परचेज का कितना बोला हुआ था, 25% ऑफ एक्स। ये बात समझ आई? दोबारा से इस वाली लाइन को पढ़ लीजिए, कैश परचेज था 25% ऑफ क्रेडिट परचेज, तो क्रेडिट को मैंने एक्स मान ली, कैश कितनी हो जाएगी, 25% ऑफ एक्स। चलिए चलिए चलिए, कैश प्लस क्रेडिट इज इक्वल्स टू टोटल परचेज, और टोटल परचेज आर गिवन, कितना है टोटल परचेज, 15 लाख। कैश कितना गिवन है बताइए यहाँ पर, कैश तो हो जाएगा 25% को 2500 एक्स लिख दीजिएगा, और क्रेडिट कितनी थी, एक्स। देखिए अब शॉर्ट में करता हूँ थोड़ा, ये हो जाएगा 125 एक्स बाय 100, एलसीएम लिया है मैंने, सबको ना 1 ले लीजिएगा, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आना चाहिए, मैंने तो हमेशा कहा है। 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 125, ठीक है, 25 की टेबल से काट रहा हूँ मैं, ठीक है। ये 5 बार में चला जाएगा, ये 4 बार में, फिर ये कितनी बारी में चला जाएगा, 3। ये 3 लाख और 4 करेंगे तो कितना निकल कर आ गया, 12 लाख। ये कौन सी सेल हो गई, कौन सी सेल हो गई है, क्रेडिट। अब कैश सेल्स निकालनी है, अरे भाड़ में जाए, एमसीक्यू का क्वेश्चन होगा तो देख लेना, आपको क्रेडिट कैश सेल्स की जरूरत ही क्यों है।
जो फॉर्मूला है उसमें तो कौन सी सेल लगती है, टोटल पेबल टर्नओवर रेशियो में कौन सी सेल लगती है, क्रेडिट सेल लगती है ना, और डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स है वहां पर। तो देखिए ये कितना हो जाएगा आपका 12 लाख। नीचे वाले पे भी कुछ तो बोला हुआ था क्वेश्चन ने, ये बोला हुआ है आपको 4 टाइम्स, और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल आर 2 टाइम्स ऑफ ओपनिंग। तो एक बात बताइए, ओपनिंग को कितना मान लीजिए, ए, एक्स मैं ऑलरेडी मान चुका हूं इसीलिए नहीं मान रहा, इसको कितना मान लूंगा, 2a डिवाइडेड बाई 2। भैया बुक वाला तरीका करा दोगे प्लीज, वो हमें इजी लगा। मतलब मान लीजिए 12 लाख, यहाँ पर क्या लिख लोगे, एवरेज ट्रेड पेबल्स। पहले अब यहाँ से क्या निकल जाएगा, एवरेज ट्रेड पेबल्स निकलेगा कितना, 12 लाख डिवाइडेड बाय 4, कितना, अब उसका फॉर्मूला लगाओगे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, कितना दे रखा है आपको, 3 लाख। ओपनिंग को आपने क्या मान लिया, ए, क्लोजिंग को क्या मानना पड़ेगा, 2a, ये डिवाइडेड बाय 2, 3 लाख। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, दो को इससे करोगे तो ये हो जाएगा 3a, मतलब a में a प्लस करेंगे 3a, और ये कितना हो जाएगा 6 लाख। कितना आ गया ये, 2 लाख डिवाइड करोगे तो ये क्या आया होगा, ओपनिंग, और क्लोजिंग क्या आ गया होगा, क्लोजिंग आया होगा 4 लाख। देखिए आप ऐसे करें या आप इस तरीके से सीधा यही निकाल लें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दो कहाँ चला जाएगा सबसे ऊपर, ये कितना हो जाएगा 24 लाख, 3a, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 12a, 24 लाख, ए की वैल्यू निकालेंगे, 24 लाख को आप किससे डिवाइड करेंगे, 12 से, 2, आंसर सेम ही आएगा। और ओपनिंग, ये ओपनिंग आया है, और क्लोजिंग कितना आ जाएगा आपका, 4 लाख, क्लोजिंग कितना आएगा आपका, ये लीजिए, यही तो पूछ रहा था शायद क्वेश्चन, है ना। हाँ इसमें क्रेडिट क्रेडिट लिया ना मैंने, अच्छा मैंने सेल लिख दी है शायद बस वहां, ये क्रेडिट परचेज ही है, ये मैंने बस लिख दिए यहाँ पर, सॉरी फॉर दैट, पर मैंने फॉर्मूले में शायद, हाँ फॉर्मूले में क्रेडिट परचेज लिखी है, तो मैंने जल्दबाजी में क्रेडिट परचेज लिखना मैं भूल, मैंने सेल लिख दिया। राइट, क्रेडिट सेल कब बनेगी, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में, उसका भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन होता है, बट उसमें कैसे निकालेंगे, उसमें कैश सेल्स और क्रेडिट सेल की बात होती है। डन, ये पूरा क्वेश्चन था, आपका आंसर आपके सामने है। यही निकालने को बोला था, ओपनिंग और क्लोजिंग। चलिए एक बार देख भी लेते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये। ठीक है, 2 लाख और 4 लाख, कोई दिक्कत, राइट, नंबर देख सकते हैं, 4 नंबर एलोकेट हो रखे हैं सारे फॉर्मूले में। क्रेडिट परचेज निकाली 12 लाख की, कैश नहीं निकालेगा कोई भी, कोई जरूरत नहीं है। ये 1/4 1/5 करके करता है, आपको जो सही लगे वो कर सकते हैं, मैंने परसेंटेज से सिखाया तो मैं परसेंटेज पे ही हूँ। ये 1/4 से कंफ्यूज ना हो, 25% का मतलब 1/4 ही होता है, मैं आपको बता चुका था पहले भी, ठीक है। चलिए ये तो हो गया इसके भी, कोई और देखें, इसमें कुछ रह रहा है, नहीं, 2025 वाला खोला था ना, कोई और भी खोल लेते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात नहीं हुई ना, उसका भी एक बार कोई क्वेश्चन मिल जाता तो मजा आ जाता, है ना। मतलब था तो सही, बट हमने इग्नोर कर दिया वो, है ना। क्या वो एनर्जी नहीं बची, ब्रेक लेने हैं? क्या, 2 मिनट, चलो ले रहा हूँ मैं, क्वेश्चन दिखा रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे बने बड़े एनर्जेटिक हैं, वो कह रहे हैं हम करेंगे। देख रहे हैं अभी, पब्लिक डिपॉजिट लाइसेंस एंड फ्रेंचाइजीज एक्रूड इनकम, थोड़ा पढ़ के जाइएगा, 10-12 क्वेश्चन पेपर तो पढ़ के ही जाइएगा ताकि पता चल जाए। कुछ आ जाती है, आप क्या कर सकते हैं, कुछ तो आ जाती है, पर कुछ थोड़ा ध्यान में रखने हैं। 10 PYQ के पढ़ के जाएं, आपको अंदाजा मिल जाएगा कौन सी चीज कहाँ डालनी है। ठीक है, आइए, कंपैरेटिव कॉमन साइज का पहले करना है। हाँ हाँ हाँ, अभी करा था नहीं, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस इसमें वो भी रिस्पेक्ट में बता रखे हैं किसी चीज के, मालिक अभी तो आपने कुछ किया ही नहीं है, इसका एक अभी मिसिंग फ्रीक्वेंसी का भी करना है, इसमें मिसिंग चीजें दे रखी होती हैं, भूल गए आप लोग, आपके प्री बोर्ड में आया था, सॉरी, वही तो कह रहा हूँ, और प्री बोर्ड में आया था सेम, एसकेपी में तो है, ये प्री बोर्ड में भी आया था, कमन, इस क्वेश्चन को लगाइए, फिर आगे चलेंगे। देखा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, ये सब मजेदार क्वेश्चन है, इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो हो जाएगा सब कुछ, वरना तो सब राम भरोसे हैं। इसमें ऑपरेटिंग है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालना है, ठीक है, आई गॉट दैट पॉइंट।
हाँ हाँ, इन्वेस्टिंग है इसमें भी, चलिए ये भी कर लेंगे, कोई बात नहीं। करिए करिए करिए। पहला आप ये वाला करेंगे जिसमें कोई चॉइस नहीं है। अक्सर ना बच्चे ये भी पूछते हैं कि हमारे टीचर ने बोल दिया कि चॉइस आती है कंपैरेटिव और कॉमन साइज में, देखिए नहीं आ रही है। आप वर्स्ट के लिए तैयार होके जाया करें, अपना दिमाग ना लगाया करें। देखिए आपका काम आप भूल जाते हैं, आपका काम है आंसर करना। आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्वेश्चन कौन-कौन से आएँगे। वो तो एग्जामिनर का काम है ना, वो सेट करके जो बैठा चुका होगा, बना लिए होंगे उसने पेपर। प्रिंट भी हो गए होंगे आई गेस। क्योंकि बहुत सारे प्रिंट होने होते हैं ना, तो हो गए होंगे, सब रेडी होगा एकदम सेफ। तो आपको बस अपना आंसर रेडी करना है, क्वेश्चन रेडी है सारे। चलिए करिए इस वाले को। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम ऐड होगी तो टोटल इनकम आ जाएगी, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हैं 50% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बहुत बच्चे रुके रहेंगे और मैं वेस्ट नहीं करना चाहता। यानी कि 8 लाख का 50% 4 लाख रुपए हो जाएगा, 4 लाख का 50% 2 लाख रुपए, और सिर्फ यही एक्सपेंस दे रखा है आपको। टोटल रिवेन्यू में से, टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस माइनस करेंगे तो पीबीटी आएगा। फिर पीबीटी में टैक्स रेट लगेगा 50%। ये पहले आपको बनाना है, फिर कंपैरेटिव करना है। कंपैरेटिव तो पता ही है आपको, सी वाई माइनस पी वाई, फिर जो भी परसेंट वो आएगा इंक्रीज इन डिक्रीज, उसको किससे डिवाइड करना है, पी वाई से इंटू 100। कमान। अच्छा ये देख लीजिए, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 50% बोले हुए थे, तो 4 लाख का 50% 2 लाख, 8 लाख का 50% 4 लाख। ठीक है, बस सब चीजें वही थी, सेम की सेम। एब्सोल्यूट चेंज निकालने के लिए सी वाई माइनस पी वाई, 8 लाख में से कितने माइनस करेंगे, 4 लाख, कितने आ गए, 4 लाख। फिर इस 4 लाख को आप कंपेयर किससे करोगे, इस 4 लाख से। भैया नहीं समझ आया, देखिए इस वाले को आप मान लीजिए ए, इस वाले को बी, और ये क्या है आपका बी माइनस ए, ये आप मान लीजिए सी निकाला है आपने बी माइनस ए। अब कुछ मत करिएगा, जो सी निकाला है उसे ए से डिवाइड करके इंटू 100। सी ये आपके सारे हो गए, जैसे 80,000 है, ए कितना होगा आपका इसमें बताइए जरा, ए 80,000 ही इंटू 100, ये कितना निकला आपका सी 2 लाख, इसको इससे ही करोगे 2 लाख से 100, इस 280 को 280 से ही करोगे 100। मतलब इसमें ना आपका दिमाग पक्की बात है कंफ्यूज हुआ होगा कि हमारा आंसर गलत आ रहा है, सब 100 आ रहे हैं। बट देखिए ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, नो मतलब नॉट अ बिग डील। 140 को फिर 140 से ही करा इंटू 100। हर बार ऐसा नहीं होता कि हर बार है ऐसा, राइट। हर बार ऐसा नहीं होता कि हर बार सोचे हर बार आना चाहिए। जाने मेरी बात। आइए, हाँ बोलिए, कुछ बोलना है। अच्छा चलिए, अब थोड़ा मैं करवाऊँ आपको अपने हिसाब से। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला आपको पता है या नहीं पता नहीं, वही नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, सिर्फ इंटरेस्ट। और ये किस में आता है पता है आपको, टाइम्स में। ये टाइम्स में आता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो टाइम्स में आता है ना। देख लीजिए टाइम्स में आता होगा, ये आपका रेशियो यहीं से टाइम से शुरू होते हैं। ये आपका सॉल्वेंसी का सबसे लास्ट वाला है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये टाइम्स में आता है। और जो टर्नओवर या फिर एक्टिविटी रेशियो वो सारे टाइम्स में आते हैं। तो अब यहाँ पर अब ये देखिए आपको क्या दे रखा है, 630 आफ्टर टैक्स। पहले बिफोर टैक्स निकालेंगे, 630 डिवाइडेड बाय 70 इंटू 100। यकीन मानिएगा 9 लाख आएगा। 763 से करेंगे तो 9 ही आता है ना, तो 9 लाख आएगा। ठीक है, फिर 9 लाख का आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट प्लस करेंगे 20 लाख का 15%, पता है कितना होता है, 3 लाख। तो कितना आ गया ये आपका पूरा 12 लाख। और इंटरेस्ट कितना आ गया आपका, 20 लाख का 15%, 3 लाख। तो कितने टाइम्स, ये है 4 टाइम्स। कोई दिक्कत, बस 2 नंबर आपके घर आ जाएंगे, क्या क्या चिंता की बात है। अच्छा चॉइस दे रखी है, ओहो 4 नंबर, इतना इजी क्वेश्चन, माय गॉड। ठीक है, टीआरटी माने टोटल रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8 लाख दे रखा है, और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20% दे रखा है। कई बेवकूफ आप में से होंगे, आप में से ही होंगे, है ना। 8 लाख का सीधा क्या निकालोगे, हाँ 20% यूं चौड़ में, और कहोगे ये यार निकल कर आ गया जीपी। नहीं यार, जीपी अगर कुछ नहीं दे रखा तो किसके अगेंस्ट में दे रखा होगा, सेल में। और आपको दे क्या रखा है ये, कॉस्ट, तो आपको कॉस्ट पे ही निकालना पड़ेगा। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 40,000 मोर है, ठीक है। तो ओपनिंग को तो क्या मान लीजिएगा इसमें आप लोग, एक्स, क्लोजिंग कितने हो जाएंगे, एक्स प्लस 40,000। कैश सेल्स वर 1/4 ऑफ क्रेडिट सेल। अब इसमें तो कुछ नहीं पता, आरएफओ भी नहीं पता। तो आरएफओ निकालने के लिए आप करेंगे क्या इसमें,
भैया उसमें तो आरएफओ बड़ा आराम से निकल गया था। अरे यार उसमें मैंने प्लस कर दिया था ना, उसमें मैंने सीओजीएस और उसको प्लस कर दिया था ना, जीपी को, उसमें जीपी गिवन था। इसमें जीपी किसमें गिवन है आपको, परसेंटेज में गिवन है, तो ये हाईलाइट क्यों है? जीपी इसमें किसमें गिवन है, इसमें परसेंटेज में। अब देखिए पहले इसमें एक बार बस जीपी निकल जाए, मैं सारा क्वेश्चन कर लूंगा। कैसे बताइए, कोई आइडिया? मालिक ये बताया तो था, आप सिंपल भाषा में करिए। ये है 20% ऑफ सेल्स, और इसको इक्वल्स टू में लिख लेते हैं आप लोग 1/5 ऑफ सेल्स। क्या बताया था? सीधा इसमें फिर एक क्या करेंगे आप, माइनस कर देंगे, 5 माइनस 1 ऑफ कॉस्ट। तो ये कितना निकल कर आ जाएगा, 1/4 ऑफ कॉस्ट, और परसेंटेज में निकालना चाहते हैं तो कितने परसेंट आ जाएगा ये, 25%। कितना आ जाएगा ये, 25%। ये वाला याद आया या नहीं याद आया? ठीक है, दोबारा बोलता हूँ, 11th में नहीं, अभी 12th में भी करवाया था ये वाला। देखिए आपको क्या बोल रखा है, 20%। तो ये जीपी 20% ऑन क्या गिवन है, सेल्स। आप चाहें तो एक बड़ा वे भी ले सकते हैं एक्स वैक्स मानकर, पर आप ऐसा करें, आपको नंबर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप जीपी लिखेंगे, यहीं पर लिख लीजिएगा, ये क्या है, 1/5 ऑन सेल्स, दैट इज इक्वल्स टू 1/5 माइनस 1 ऑफ कॉस्ट। और जीपी अब क्या हो जाएगा, 1/5 ऑफ सेल्स इज इक्वल्स टू कितना परसेंट था ये, 20%, एंड 1/4 ऑफ कॉस्ट, और वो कितना हो जाएगा आपका, 25%। तो अब आपको बताइए, जीपी निकालने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। 8 लाख दे रखा था, कितना परसेंट, 25%, कितना निकल कर आ जाएगा ये आपका, 2 लाख। और आरएफओ आ गया निकल कर। आरएफओ क्या होता है, सीओजीएस प्लस जीपी। तो 8 लाख आपका सीओजीएस था, जीपी आपका 2 लाख था, 10 लाख आ गया। अब आपको देखिए कि कैश सेल्स वर 1/4 ऑफ क्रेडिट सेल। अब फिर पंगे पड़ गए। तो अब यहाँ पर आपको इतना जरूर पता है, आरएफओ क्या होता है, कैश प्लस क्रेडिट, इजिकल्स टू कितना है, 10 लाख। कैश सेल्स कितनी है, 1/4 है क्रेडिट की। तो देखो क्रेडिट को तो क्रेडिट ही रहने दो मालिक, कैश को पता कितना कर लेना, 1/4 ऑफ क्रेडिट ही लिख लो। अब एक्स तो मैंने एक जगह मान लिया था ना, इसको सॉल्व करोगे, ये 1/4 है और ये 1 होता है एक तरीके से। अगर ये 1/4 है तो ये 1 होगा, कुछ नहीं लिखा तो 1 है। आप इसे जब सॉल्व करोगे ना मालिक, तो ये 5/4 ऑफ क्रेडिट आ जाएगा। भैया प्लीज हमारा एग्जाम है, आप बुरा मत मानो, पर इसका रिपीट कर दो एक बार। अच्छा चलिए, आप लोग ना इसे मान लीजिए, आपने वाई मान लिया, चलो एक्स ही मान लो, कोई बात नहीं, आपको समझ आना चाहिए। ये क्रेडिट सेल को क्या मान लिया आपने, एक्स। तो क्रेडिट सेल की जगह तो एक्स ही लिखोगे आप, और कैश सेल्स क्या हो जाएगी, 1/4 ऑफ एक्स, इजिकल्स टू कितना है, 10 लाख। मालिक जब इसे सॉल्व करोगे ना आप लोग, तो ये आएगा 5/4 ऑफ एक्स और 10। ठीक है, समझ आना चाहिए आपको कैसे भी, बस मेरा मोटिव ये है। 10 लाख को फिर किससे डिवाइड, मल्टीप्लाई करोगे 4 से, डिवाइड किससे करोगे, 5 से, कितना आ गया ये, 8 लाख। मतलब आपकी क्रेडिट सेल कितनी निकल कर आ गई, 8 लाख। बस अब अपना काम करें। ठीक है, 8 लाख आ गए यहाँ तक। सॉल्यूशंस तो देखिए, आपको वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है, और क्या कहते हैं वो मिल भी जाएगा एलएमएस पे, उस पे क्या कहते हैं सॉल्यूशंस पे। तो 8 लाख आपकी क्रेडिट सेल हो गई। नीचे इसने क्या बोला था, ट्रेड रिसीवेबल कितने ज्यादा हैं, तो एक काम करिए, ओपनिंग, और ये कितने हो गए, ओपनिंग प्लस 40,000 डिवाइडेड बाय 2, और ये कितना दे रखा था सेल, पता है वो 5 टाइम्स। इस 5 को यहीं रहने दीजिए, ये 2 सबसे ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, 16 लाख। ओपनिंग प्लस ओपनिंग यानी कि 2 ओपनिंग और 4 लाख। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपका काम आ जाएगा। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, अभी जो ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल्स वाला क्वेश्चन था, सेम वैसा ही है। अच्छा मैं आपको एक और चीज से वो करूं, इसमें जो मैंने ये परसेंटेज निकाला है, हो सकता है इन्होंने ना एक्स वैक्स लेकर निकाला हो, मैं दिखा भी देता हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, ठीक है, 1/5 ऑफ, देखिए रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इसने बड़े तरीके से निकाला है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर अपना भी वही 10 लाख आएगा। भैया वैलिड है ये बताइए, वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं। आपने इतना भी वहां कोई शॉर्टकट नहीं लगाया मालिक, कि आप इतने बेकार हो जाएं। इसने भी वही 1/5 है, फिर उसे माइनस कर करके 5/4 करा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, सही आएगा। और ये वाला देखिए ना, ये तो सब सेम ही था हमारा। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स लेकर या ए लेकर करते हो तो उसमें भी आंसर कोई गलत नहीं आएगा, यहाँ तक हमारा सही था। ठीक है, मैंने यहाँ तक तो निकाल ही दिया था, 8 तक, 8, 5, और ये एवरेज वाले नीचे रखने थे। एवरेज को कैसे रखना है आपको पता ही है, एक को ओपनिंग और क्लोजिंग होगा ओपनिंग प्लस 40,000 रुपए, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, ओके। हो गई क्लास, अब दोनों की कैपेसिटी जा चुकी है या बची है, जा चुकी है। नितेश गिव अप कर रहे हैं, देख लीजिए।
चलिए क्वेश्चन और कर ही लेते हैं, फिर मैं आपको कर दूंगा फ्री। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। आधा घंटा पहले छोड़ रहा हूँ, वैसे तो 2 बजे तक की शेड्यूल थी, पर पहले छोड़ रहा हूँ, कोई बात नहीं। लास्ट क्वेश्चन, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाना है आप लोगों को। आप बनाएंगे, मैं बनाऊँ? आप लोग आप बनाओगे आप लोग, वेरी गुड, यही चाहिए मुझे। और एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाओगे और एक पेटेंट। चलिए, हाँ पेटेंट नहीं बनाना ही नहीं है इसमें, सच बात है, नहीं बनाना। 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, पूरी 1.5 लाख में बिक गई, तो लॉस या गेन जीरो। ठीक है, तो उसको बस 1.5 लाख को कहाँ दिखा दीजिएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, सेल ऑफ पेटेंट के नाम पे, है ना। आपको जो सीएफएस कराया गया है ना, वो बहुत टफ लेवल पे करवाया गया है, उसमें बहुत चीजें हैं, पर मेन जो क्वेश्चन होते हैं उसमें देख रहे हो ना कैसे टुकड़ों में चीजें आती हैं। अब ये मत बोलिएगा ये क्यों नहीं करवाया, अरे वही करवाया है तो ये इजी लग रहा है। नहीं, 2025 67 बहुत सारे सेट्स आते हैं ना, उसमें से कोई सेट। इसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा? दे ही नहीं रखा, एक ही बनेगा इसमें। हाँ तो क्या हुआ, इसमें तो और इजी हो गया ना, परेशान क्यों हो रहे हो ये लोग। चलो कोई बात नहीं, मतलब अब कर लीजिएगा पर प्लीज घर जाके, है ना। जिससे हो रहा है वो तो अच्छी बात है। देखिए, ये बीडी कितना लिखेंगे इसमें आप लोग, 6 लाख। सीडी कितना लिखेंगे, 8 लाख। मशीन कॉस्टिंग 60,000, उस पर डेप्रिसिएशन कितना लग चुका था, 18,000, वो सोल्ड फॉर 48,000। 60,000 की मशीन, मैंने कहा था ना क्या निकालना है बेचते समय, सीए जरूर निकालना है। और कितने का डेप्रिसिएशन लग गया, 18, तो उसकी औकात कितनी बची थी, 42,000, और वो बिकी कितने की, 48 की। बढ़िया। बाय बैंक कितना लिखा यहाँ मैंने, 48, और यहाँ लिखा मैंने टू पीएनएल, पता है कितने का गेन हुआ, 6,000 का। 42,000 की औकात थी, 48,000 में बेच दी। और उस साल का डेप्रिसिएशन कितना था, यहाँ लिखा बाय डेप 60,000, दे रखा है, ये उस साल का है। ठीक है, अब यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आएगी तो टू बैंक के नाम से आएगी, जो कि कहाँ जाएगी, आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस होने। ये 48 इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस होगा। ये वाला डेप्रिसिएशन जो 60 है, ये ऑपरेटिंग में जाएगा। अच्छा, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम पिनाकल, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस होगा, क्योंकि हमें मिला है, ये हमें मिला है, ठीक है, ये हमें मिला है। और ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम में माइनस होगा ऑपरेटिंग में। इंटरेस्ट रिसीव 10% ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, 45,000 मिला है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है कितनी, 450, और अब कितने की हो गई है, 250, तो 2 लाख की मतलब आपने बेच दी है, तो ये भी यहाँ पर मतलब देखिए ये हो गया आपका एक चीज, ये दो, तीन चीज हो गई। ये 10% वाला देखिए, तो ये आपको 45,000 मिली है, तो ये भी क्या दिखाएंगे आप, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कितने रुपए मिले, 45,000। और साथ साथ एक और चीज दिखाओगे, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने रुपए, 2 लाख। भैया आपको कैसे पता सेल हो रही है, 4.5 लाख की इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख की हो रही है, तो सेल ही हो रही होगी। इतनी चीजें क्लियर हुई, प्लांट एंड मशीनरी ये दो क्लियर होगी। गुडविल 1 लाख से कितने की हो रही है, अंडे दे रही है कि जो अपना बढ़ रही है। भैया आपने परचेज करी है, तो परचेज ऑफ गुडविल 40,000 रुपए। तीन चीजें। इन्वेस्टमेंट इन शेयर देख लेते हैं कि क्या वाला है, कितने की हो गई है भैया, 5 लाख से 14 लाख, हद कर रखी है तुम लोगों ने। तो 11 लाख क्या हो जाएगी, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, 11 लाख रुपए। फिर पेटेंट कितने रुपए होंगे आपके यहाँ पर, 1.5 लाख से सेल हुए हैं। मतलब इसमें आप देख रहे हैं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ही पूछिए 6 नंबर की, और हर चीज करवा लिया आपने, आपसे अकाउंट बनवा लिया। ठीक है, और बाकी सब आपको यहाँ इन्वेस्टमेंट से पढ़ना है, कोई दिक्कत। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में, और आ सकते हैं क्या, आपको पता है आए हैं, तो आपका ये एक तरीके से ब्लूप्रिंट ही है कि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, है ना। हाँ जी। कौन सा 18,000, ओके भैया, पिंकी का क्वेश्चन ये है, आइए बैक टू द आंसर, कि 18,000 आपने डेप्रिसिएशन क्यों नहीं ऐड करा। जब भी आपको एक्यूमुलेट डेप का बैलेंस दे रखा होता है, तब आपको ऐसा करना होता है, क्योंकि जब 11th आपने जब पढ़ी थी, तो वहां पर क्या बताया गया था कि एक्यूमुलेट डेप एक घड़ा है, एक बर्तन है या फिर एक बॉक्स है, जहां पर आप डेप्रिसिएशन इकट्ठा कर रहे हो, और वहां से उठाकर आप एसेट अकाउंट में डेप्रिसिएशन तब डालते हो जब मशीन बिक रही हो। ये नहीं समझ आया, देखिए मतलब एक्यूमुलेट डेप हो या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो, एक घड़े की तरह उसको यूज करिए। उसमें आप हर साल का डेप्रिसिएशन क्या कर रहे हो, इकट्ठा। वहां से उठकर डेप्रिसिएशन एसेट अकाउंट में, यानी कि मशीन या फिर प्लांट एंड मशीनरी में कब जाता है, जब वो मशीन बिक रही हो। तो अब ये मशीन यहाँ पर क्या एक्यूमुलेट डेप बन रहा है, नहीं ना, तो यहाँ हर साल डेप्रिसिएशन लग रहा होगा मशीन पे, तो ये मशीन की ट्रू वैल्यू ही बता रहा होगा। पर उस वाले में क्या होता है, ट्रू वैल्यू नहीं बता रहा होता, तो इसीलिए हमें उसका जन्म जात का डेप्रिसिएशन कहाँ डालना होता है, उस अकाउंट में डालना होता है।
वो उस वाले में करना होता है, यहाँ पर ऐसा नहीं करना होता। पिंकी का क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड था कि भैया 18,000 रुपए आपने क्यों नहीं डाले यहाँ पर, नहीं डालने हैं, वो ऑलरेडी डल के आ चुके होंगे। पता है पिंकी, जब ये वो बना रहा होता हूँ ना मैं वो वाला अकाउंट, एक्यूमुलेट डेप्थ वाला जो दोनों कंबाइन करके बनाता हूँ, उसमें मैं ये डालूंगा कि 18,000 डेप्रिसिएशन है, यहाँ पर आएगा अलग से, बट इसमें अच्छा ये इसमें जो डेप आया है, मान लीजिए ये कौन सा डेप है, ये इस साल का डेप है, जो वहां पर पता है कहाँ निकलता है, वो एक्यूमुलेट डेप में इस तरफ आती है ना डेप्रिसिएशन की चीज, ये वो वाला डेप है 60,000 एक्यूमुलेट, तो 18,000 आता तब ये 60 इसमें नहीं आता, ये 60 नीचे वाले में आता, यहाँ पर सिर्फ 18,000 आता, वहां से उठता है ना। दो क्वेश्चन इस तरीके के हो सकते हैं और दोनों कराए हुए हैं मैंने एग्जांपल्स में, एक तो नॉर्मल मशीन अकाउंट कैसे बनते हैं या फिक्स एसेट अकाउंट, और दोनों इन दोनों का कंबाइन। चलिए आज आपकी दोनों बुक तो मैंने मेरे हिसाब से तो हो चुकी है, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3, अच्छा खासा कंटेंट पूरा हो चुका है। अच्छा भैया इससे बाहर नहीं आएगा क्या? देखिए इससे बाहर आए या ना आए मुझे नहीं पता। आज मैं इस वॉल्यूम 3 से ज़्यादा सैटिस्फाइड नहीं हो पाया। 2 चीज़ें रह गई। पता है क्या? एक बैलेंस शीट रह गई करना, ठीक है? एक बैलेंस शीट रह गई और दूसरा रह गई ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो कोई बात नहीं मैं छोड़ूँगा नहीं। कल क्लास में जैसे आज पहले बैलेंस शीट हुई, बैलेंस शीट हो गई ना वो वाली वॉल्यूम 2 की। कल क्लास में पहले आधे घंटे अपन क्वेश्चन करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के, क्योंकि इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के तो हो गए ऑलमोस्ट जैसे-जैसे होने चाहिए थे, सारे हो चुके हैं। उसकी बातें भी जुबान से हो चुकी है। एक ऑपरेटिंग का कर लेंगे, पहली चीज़, और दूसरा मैंने क्या बोला बैलेंस शीट के क्वेश्चन कंपैरेटिव के भी और कॉमन साइज़ के, क्योंकि कंपैरेटिव और कॉमन साइज़ की पीएनएल तो हो गए दोनों, पर बैलेंस शीट नहीं हुई। तो ये 2 टॉपिक मैं कल कवर कर दूँगा। भैया आपने तो रेशियो भी सारे कवर नहीं करे। मालिक रेशियो बहुत ज़्यादा है, वो कैसे आ जाए, क्या आ जाए, कुछ नहीं पता। पर आप रेशियो के क्वेश्चन अब आप करें अपने एंड पे पीवाईक्यू से। जो पूछना है वो पूछिए। उसमें बस फॉर्मूले समझने हैं, यूज़ कुछ भी हो सकता है वहाँ पर। डन। कल बुक आप जो लेके आएँगे बुक 3 लेके आएँगे और बुक 1 लेके आएँगे। राइट? कल रिवीजन के लिए आज इतनी तक को एंड कर दीजिएगा। चलिए।